वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन है वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको पेशाब की नाली का इन्फेक्शन कहते हैं। तो बेसिकली जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है ये हमारे वार्ड के अंदर या एमरजेंसी के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। बेसिकली उनकी जो कंप्लेन होती है वो होती है कि हमें पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है या पेशाब जल के आ रहा है, ये वो कहते हैं पेशाब में से खून आ रहा है, ठीक है, ये पेशाब बार बार आ रहा है। दूसरी ये होता है कि इनिशियल सिम्टम जो शुरू में यही होते हैं, ठीक है। जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो ये है कि गुर्दे की तरफ भी वो फैलना शुरू कर देता है। जब गुर्दे की तरफ फैलता है तो मरीज़ कहता है मेरे जो इधर है कमर वाली साइड की में दर्द हो रहा है, ठीक है, और जो मसाने वाली साइड है उसकी सोजन या वहाँ पे सोजिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है, पेशाब वाली नाली में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सारे उसके जो है ना इलामात के अंदर इंक्लूड होते हैं। बेसिकली जो यूटीआई होता है ये ज़्यादातर होता है ओल्ड लोगों में होता है, ठीक है, और ज़्यादातर ये फ़ीमेल को इफ़ेक्ट करता है, मतलब औरतों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है मर्दों की निस्बत। और जो ज़्यादा उम्र वाली औरतें हैं, ठीक है, या ज़्यादा उम्र वाले मर्द हैं, इन दोनों में ये यूटीआई ज़्यादा होता है। और बेसिकली जो यूटीआई होता है वो डायबिटिक के अंदर भी ज़्यादा होता है, ठीक है, जो शुगर के मरीज़ हैं उसमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, ठीक है। और अगर पेशेंट को कोई स्टोन है या प्रोस्टेट का मसला है, मतलब मरीज़ को दूध का मसला है, तो नीचे से रुकावट आ रही होगी, ऊपर से पेशाब का प्रेशर बढ़ेगा गुर्दे की तरफ। जब वो पेशाब का प्रेशर बढ़ता है ऊपर की तरफ तो पेशाब की नाली के इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब यूटीआई होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेसिकली होता है कि कोई ना कोई कॉज होती है जिसकी वजह से बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहते हैं। अब तीसरी बात आती है इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, मतलब अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो हम कैसे उसको डायग्नोज करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवाते हैं, ठीक है, सबसे पहले पेशेंट को। दूसरा हम इसमें करवा सकते हैं यूरिन कल्चर करवा सकते हैं, ठीक है। और यूरिन जो उसकी कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन है उसमें पस सेल्स होते हैं, ठीक है, 2 से 5 पस सेल्स भी सिग्निफिकेंट होते हैं यूटीआई क्रॉस करने के लिए। और या कुछ मरीज़ों में 5 से 10 भी आ जाते हैं, 10 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, मतलब जो उसमें पस सेल्स हैं पेशाब का जो सैंपल हम लेते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हमने डायग्नोस करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज़म है तो हम यूरिन कल्चर करवा सकते हैं, ठीक है, सीबीसी करवा सकते हैं, उस पर टीएलसी मतलब जो टीएलसी काउंट है वो रेज आ सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं, ये हम लाजमी करवाते हैं मरीज़ की। दूसरा जो होता है उसकी ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट में पेशेंट को ये होता है कि हम अकॉर्डिंग टू जो कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन है उसमें पस सेल्स आ गए या कल्चर के मुताबिक उसको एंटीबायोटिक देते हैं, वो हर सर्जन अपने अकॉर्डिंग देता है, ठीक है। तो दूसरी बात है कि पेशेंट को जो होते हैं कहा जाता है कि प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन के अंदर ये होता है कि आप उसमें जो यूटीआई है उसको प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। और क्रेनबेरी जो साशे होता है या सिट्रोसोडा साशे है, ये पानी में मिला के आप पीते हैं, ठीक है, जैसे ट्राल का साशे है, या आप अपनी यूरिनरी फ्लो है उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए आप पीते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि फ़ीमेल में जो होता है यूटीआई इसलिए ज़्यादा होता है कि उनके यूरिथ्रा का साइज़ छोटा होता है और ज़्यादातर इनको मतलब वॉशरूम वगैरह से लगता है। अगर वॉशरूम की सफाई ज़्यादा ना हो तो इसमें ये होता है कि वॉशरूम की सफाई का ख्याल रखें, ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ठीक है, सारे उसकी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।